तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने तीन टाइप के कंडक्टर देखा है, एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर, एक हमने सर्कुलर लूप देखा है और एक सॉलिनॉइड देखा है। तो तीनों के अंदर डीपली में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो तुम यहाँ पे देखो, एक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर क्या डाल देंगे, हम एक कार्डबोर्ड रख देंगे। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक कार्डबोर्ड मतलब कोई भी एक बोल सकते हैं पेपर, जो कि थोड़ा सा मोटा रहता है। कार्डबोर्ड तो तुम्हें मालूम होंगे ना, तो वो कार्डबोर्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसके ऊपर ना आयरन फिलिंग्स बहुत सारे रख देते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे आयरन फिलिंग्स रख देते हैं, मतलब आयरन के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म जैसे होते हैं ना, उस तरीके से हम आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर डाल देते हैं। और जैसे ही हम इसमें करंट ऑन करेंगे, मतलब जैसे इसमें हम स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से करंट ऑफ कोर्स फ्लो करेगा, है ना। तो करंट फ्लो करेगा और जैसे ही करंट फ्लो करके यहाँ पे आएगा, तो हमें मालूम है और स्टीन ने हमें क्या बताया कि जैसे ही करंट फ्लो करता है अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। तो सेम वही मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे करंट आते ही ये सारे आयरन फिलिंग जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, अपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, शेप ले लेंगे। तो ये सारे आयरन फिलिंग इस तरीके से ना सर्कुलर शेप में आ जाते हैं, इस तरीके से वो सर्कुलर शेप में आ जाते हैं। तो ये चीज हमें देख के, ये आयरन फिलिंग का ऐसे शेप देख के हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ जाता है। और अगर इसको हम मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से पढ़े तो हम क्या समझ सकते हो, तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बना रहा है, पर डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर जा रहा है। सर्कल तो बना रहा है तो सर्कल इधर से भी बना सकता है, सर्कल इधर से भी बना सकता है, पर डायरेक्शन कैसे मालूम करें। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल, हम भूले थोड़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। करंट किधर जा रहा है, नीचे के साइड जा रहा है, तो राइट हैंड ले लो, नीचे के साइड करंट जा रहा है और तुम्हारा फिंगर जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा, रिवॉल्व होगा, वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसके अंदर करंट नीचे आ रहा है, इसके यहाँ पे तुम देखोगे तो इसके यहाँ पे देखोगे तो करंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, करंट को नीचे भेजेंगे। अब तुम्हारा फिंगर इस तरीके से मूव कर रहा है, तुम्हारा फिंगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। इसका मतलब डायरेक्शन किधर है, इधर है, डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर बताना चाहें इसी चीज को, तो करंट जो है इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे सर्कुलर है ना, ऐसे सर्कुलर है। और डायरेक्शन कैसा है, इधर है, इस तरीके से डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का हमें दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। करंट नीचे जा रहा है, और हमें मालूम चल जाता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को यूज करो और आराम से निकाल लो, कहीं पे भी कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि डायरेक्शन तो हमने मालूम कर लिया, मैग्नीट्यूड का क्या, मैग्नीट्यूड का क्या, मैग्नीट्यूड का कब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं बता रही हूँ ना। तो यहाँ पे देखो, शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कंसेंट्रिक सर्कल। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, मतलब सारे सर्कल का सेंटर एक ही हो, उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। गोल गोल घूमते रहो, घूमते घूमते घूमते, याद करो तुम भी घूम रहे थे, गोल 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 घूमते हो, ऑफ कोर्स करियर के पीछे गोल गोल घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। आई नो ये होने वाला है, अभी भी घूम रहे हो किसी और के पीछे गोल गोल, कल घूमेंगे किसी और के पीछे गोल गोल। तो यहाँ पे हमारे पास, सीरियस मत होना, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, गोल गोल। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे इस सर्किट के अंदर, जैसे ही हमने करंट बढ़ा दिया है ना, करंट बढ़ा दिया, तो जैसे ही तुम करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा बनेगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, करंट का अमाउंट, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, करंट का अमाउंट बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा, ऑफ कोर्स, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। तो करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तुम जितना ध्यान दोगे वो चीज उतना ही स्ट्रॉन्गर होते चला जाता है, चाहे वो तुम्हारा डिप्रेशन हो, चाहे वो तुम्हारा मोटिवेशन हो, समझे। अब यहाँ पे बात करें कि पहले बात की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, तीन चीज पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस स्ट्रेट करंट करेंगे अंदर तीन चीज पे, पहला जो है वो है हमारा करंट। पहला क्या है, करंट। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। दूसरा होता है हमारे पास डिस्टेंस। दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस। तुम डिस्टेंस बढ़ा दो,
जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोचो तुम्हारे पास, मैं एक यहाँ पे अगर अच्छे से तुमको बना के समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि तुम लोग बहुत भोले हो इसलिए। एक तो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऊपर से ये मार्कर भी मेरे को धोखा दे रहा है। गजब बेइज्जती है मेरा, गजब। बट कोई नहीं, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। सो देखो यहाँ पे मैं तुमको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने इस तरीके से बना दिया, इधर डायरेक्शन हमने शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, और मान लो ये नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लो ये नहीं है और ये सी है, तो ए और बी के बीच में कम डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में कम डिस्टेंस है, और वही ए और सी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, बी और सी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। तो जहां पे डिस्टेंस बढ़ने लगा, मान लो अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो जितना जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड दूर बनते जाएगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होते चला जाता है। जितना जितना दूर दूर तक बढ़ोगे, जितना ज्यादा दूरियां बढ़ती है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होते चला जाता है, अट्रैक्शन कम होते चला जाता है। प्रैक्टिकली भी पॉसिबल, तुम जितने दूर जाते हो एक दूसरे से, तुम्हारा अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाता है। प्रैक्टिकल है कि नहीं, तुम अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से। चल फिर एक नया वीडियो के साथ और एक नया टॉपिक के साथ। तो ये